शालिनी और अपूर्वा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधा शालिनी की तरफ मैं रुक करूंगी। शालिनी, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि दिव्य दरबार कल से लगाया जाएगा, लेकिन आज क्या तस्वीरें कलश यात्रा की और दिल्ली से बाबा बागेश्वर क्या बड़ा संदेश देंगे? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, कल से जो है वो हनुमंत कथा का जो है वो आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले आज देश की तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और कलश यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि पूरी तस्वीरें आपको साफ दिखाई जाए, कितनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है और ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के तमाम राज्यों से महिलाएं यहाँ पर आई है। साथ ही जय श्री राम के नारे आप बिल्कुल सुन सकती हैं और देखिए भीड़ जो है वो मेरे पीछे आप देख सकती है, बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं आई हैं और सभी के सभी जो है वो बागेश्वर सरकार के समर्थन में आई है, उनके संबोधन को सुनने आई है और उनकी एक झलक पाने के लिए सब यहाँ पर मौजूद है और साथ ही एक बड़ी संख्या में जो है आज कलश यात्रा। ठीक है, बिल्कुल शालिनी, देखिए वो जोश वो उत्साह लगातार भक्तों में देखा जा रहा है। हमारे साथ अपूर्वा भी बनी हुई है। अपूर्वा, सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं और बताएं। बिल्कुल 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 सचिन, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त महिलाओं की जो कतार है वो चलती जा रही है और बेहद ही भव्य ये दृश्य है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए महिलाएं माथे पर कलश लेकर चल रही हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो आप पीछे देख सकते हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तमाम जो फोर्सेज हैं वो जगह जगह पर पाबंद हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर महिलाओं को नहीं होगी, इसको लेकर भी देखिए जो तमाम फोर्सेज है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम जो फोर्सेज हैं वो खड़े हैं वहाँ पर और महिलाओं के साथ साथ भी ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम, यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, रूट डाइवर्ट किया गया है। जितने देर तक ये कलश यात्रा चलेगी रूट डाइवर्ट रहेगा ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, ना ही आम जनता को कोई परेशानी हो। बिल्कुल ठीक है, अपूर्वा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और अपूर्वा वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यही है कि दिल्ली में बाबा बागेश्वरों का समर्थकों का जुटना अपने आप में ही एक बड़ा संकेत भी है। शालिनी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शालिनी, कलश यात्रा के मार्ग को आखिर आगे क्या तय किया गया है, किन किन जगहों से होकर ये कलश यात्रा जाएगी और इसके साथ साथ ये बताइए कि इसका समापन किस तरीके से होने वाला है? बिल्कुल, देखिए मंडावली थाने के बाहर से ये जो है पूरी यात्रा शुरू हुई है और जहां से जो ये यात्रा शुरू हुई है, ये यात्रा का आरंभ जो है वो उस जगह होगा जहां पर कल हनुमंत महाकथा का आयोजन किया गया है। साथ ही आप मेरे पीछे करिश्मा देख सकती हैं कि तस्वीरों जो है वो आपको साफ नजर आ रही होंगी। यहाँ ना सिर्फ बच्चे बल्कि महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे और एक सुर में जय श्री राम। मैं आपको लोगों से बातचीत करते हैं, क्या से हम गीता कॉलोनी शास्त्री नगर। तो बागेश्वर सरकार के समर्थन में आप लोग यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? बागेश्वर धाम हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जो सबके दिल की बात जान जाते हैं और हमारी आस्था है उनके खिलाफ। उनके लिए हमारी आस्था है, वो जो करते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बागेश्वर सरकार को? बागेश्वर सरकार बहुत अच्छी है, बहुत उनकी सभी मान्यता बहुत मानी जा रही होंगी, उनके बोले हुए काम सभी पूरे होते हैं। जय बागेश्वर बाबा की। अपूर्वा, ठीक है शालिनी, ठीक देखिए वो उत्साह, वो उल्लास लगातार तमाम भक्तों में देखा जा रहा है। अपूर्वा भी मौके पर मौजूद हैं। अपूर्वा, जरा लोगों से बात कीजिए, कितनी आस्था और खास तौर पर जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देखिए मैं बात करने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल सचिन, देखिए कहाँ से आई है मैम आप? विनोद नगर से। आप शामिल हो रही है कलश यात्रा में, क्या कहना चाहेंगे, कैसा उत्साह है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कलश यात्रा में शामिल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सचिन, देखिए लोगों में उत्साह भी है और मेरे पीछे सिक्योरिटी भी देख रहे हैं आप। महिलाओं के लिए जो सिक्योरिटी है वो चल रही है। लोग एक साथ एक सुर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये जो पूरी कलश यात्रा है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। महिलाओं ने सिर पर देखिए लाल चुनरी ओढ़ रखी है, उसके ऊपर ये कलश, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें यहाँ पर हमें नजर आ रही है। महिलाओं के साथ यहाँ पर बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, जो एक साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। और महिलाएं इतनी उत्सुक है कि वो खुद हमारे कैमरे के सामने आ भी रही हैं कि हम उन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड करें और जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार इंडिया डेली लाइफ पर दिखा रहे हैं। ठीक है।
ठीक है अपूर्वा, बने रहे हमारे साथ। शालिनी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं और कलश यात्रा की हर एक अपडेट यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सचिन, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली से बाबा बागेश्वर क्या बड़ा संकेत देंगे। इससे पहले भी शालिनी यूसीसी को भी लेकर, जी शालिनी के पास कुछ अपडेट है। जी शालिनी, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाएं। ठीक है, आएंगे आपके पास। देखिए तमाम तस्वीरें तो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जी शालिनी बोलिए। सचिन देखिए, जब हमने यहाँ पर आए लोगों से बातचीत की और जाना कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है उस पर उनकी क्या राय है, तो आप यकीनन मानेंगे नहीं कि वहां पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने ये साफ कर दिया कि बाबा ने जो यूसीसी को लेकर बयान दिया है हम उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बाबा जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग हम भी करते हैं। तो यानी कि बाबा का बयान जो है वो किस तरीके से समर्थक मानते हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उनसे भी बातचीत करें जो महिलाएं आपके साथ हैं कि कलश यात्रा से क्या संदेश यहाँ पे देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब कलश यात्रा के समर्थन के लिए इससे पहले भी बागेश्वर धाम की तरफ से कहा गया कि सभी समर्थन करें इस कलश यात्रा को। तो इस कलश यात्रा से क्या संदेश और अब कार्यक्रमों की रूपरेखा किस तरीके से रखी गई है? बिल्कुल, किधर से आई है मैम? यहीं से आई है, मंडावली से। अच्छा, तो कलश यात्रा को लेकर जो क्या जिसने निकाली जा रही है कलश यात्रा, बागेश्वर सरकार हमेशा कहते रहे कि महिलाओं को कलश यात्रा निकालनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कलश यात्रा को लेकर? बहुत जरूरी है ना, धर्म के प्रचार होगा ना इससे। अच्छा, धर्म के हाँ जी, प्रचार होगा, नाम होगा और हम लोग धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे और ये हमारा धर्म है आगे बढ़ने की, तो इसके लिए जरूरी है। अच्छा, आप भी हाथ में कलश लेकर चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार कलश उठाया, रोहिणी में गई थी, वहाँ कलश नहीं उठा पाई थी, पर यहाँ पर कलश उठाया फर्स्ट टाइम मैंने। अच्छा, बागेश्वर सरकार ने जो आज कलश यात्रा की स्थापना की उसको लेकर कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है बाबा की यात्रा करके, बहुत खुश। ठीक है शालिनी, आएंगे आपके पास। अपूर्वा लगातार बनी हुई है। अपूर्वा देखिए, कलश यात्रा से यह संकेत दे दिया गया है कि आने वाले वक्त में जो लगातार मांग की जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कि यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और यूसीसी को लेकर जो लगातार वो बयान देते हैं यूसीसी के समर्थन में, कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र इस कथा में, इस पूरे कार्यक्रम में होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सचिन, हमने पंडाल में भी जाकर जो लोग वहां पर आए थे हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी इन तमाम बयानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात की, उन्होंने यूसीसी को लेकर भी कहा कि अगर इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री यूसीसी को लेकर अगर बयान दे रहे हैं तो जरूर इस चीज को लेकर जनता में जागरूकता होने की जरूरत है। लोगों ने भी समर्थन किया है और अक्सर हमने देखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार देश के तमाम उन मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। तस्वीरें भी देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और महिलाओं में जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। महिलाएं खुद हमारे पास आ रही हैं, माइक हमारे हाथ से लेकर जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगा रही हैं, और यूसीसी को लेकर भी ये माना जा रहा है कि इस कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूसीसी को लेकर भी अपनी जो बातें हैं वो एक बार फिर से जनता के सामने रखेंगे। हर बयान जो है वो चर्चा का विषय बन जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। भगवान तुल्य माना जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को, और धीरेन्द्र शास्त्री पर लोगों का विश्वास जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भी अब उसको समर्थन मिल रहा है। शालिनी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। शालिनी, इससे पहले ये कहा गया कि कलश यात्रा के जरिए जो वहां की महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री भी ये कहते आए हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत के सभी लोग हरि हरि का नाम जपेंगे। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस प्रकार से आज उनके एक कहने पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बात का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी उनकी बात को सुना जाता है, कितनी आस्था है उनमें। इतना ही नहीं, जब हमने हमारी टीम डेली इंडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो उनके लिए परमात्मा है, यानी कि अब धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना जो है कहीं ना कहीं भगवान से होने लगी है। और इसी वजह से देखिए दिल्ली में जो धीरेन्द्र शास्त्री आज पहुंचे हैं तो उनकी कथा को सुनने के लिए, उनकी झलक को पाने के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो इस बात की गवाह दे रही है कि ये सभी जो है वो सनातन के साथ खड़ी है, क्योंकि सनातन की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हर जगह पर, हर
बिल्कुल शालिनी, देखिए पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद पटना, उसके बाद अब दिल्ली, यानी कि देश के दिल में आ चुके हैं, देश के केंद्र में आ चुके हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। और ऐसे में आप देखिए जो जनसैलाब उमड़ रहा है करिश्मा, उससे ये साफ है कि समर्थन तो उन्हें मिल ही रहा है, लेकिन जो मेन मोटिव है धीरेन्द्र शास्त्री का, वो उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपूर्वा, बिल्कुल सच, देखिए जब पंडाल में हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली की धरती पर भी राम आ गए हैं। ये जो बात थी ये साफ तौर पर वहां की महिलाओं की ओर से कही गई। और देखिए भक्तों में जो उत्साह है वो तो तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बता दी, ये वही उत्साह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। जो भक्ति है लोगों के अंदर, जो आस्था है, ये उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा लेकर उतरी हैं। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, उमस भरी गर्मी, लेकिन देखिए उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सिर पे कलश लेकर महिलाएं चल रही हैं। और यहाँ पर कल से जो हनुमंत कथा का आयोजन होने वाला है, उसको लेकर भी पंडाल में 70,000 से 1 लाख तक लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। उसको लेकर ट्रस्ट की तरफ से खाने पीने से लेकर रहने तक की तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। इसको लेकर भी हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि हमें गर्मी सर्दी इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को देखना है, वो राम स्वरूप है, हमें उन्हें देखना है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और ये लोगों की आस्था है और ये लोगों की निष्ठा भी है अपूर्वा, कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब वहां पे उमड़ रहा है। शालिनी भी लगातार बनी हुई है। शालिनी, एक चीज और है, क्योंकि हमने देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का हमेशा से कहना है कि हम तो सनातन का जो परचम है उसको बुलंद कर रहे हैं, सनातन की आवाज को हम और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और इसको हम आगे भी उन बुलंदियों तक ले जाएंगे, सनातन के झंडे को। लेकिन इन सब के बीच अब धीरेन्द्र शास्त्री को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। यह भी उन्होंने बात कही कि हम किसी विचारधारा के अगेंस्ट में नहीं है। एक वक्त जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि सभी हरि हरि का नाम जपेंगे, इस कलश यात्रा में हर वर्ग के लोग जुट रहे हैं और ये खास बात है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस वक्त उन्होंने कहा था कि हर घर के लोगों को एक बच्चा जो है वो राम के लिए सौंप देना चाहिए, यानी कि जो जिस तरीके से वो सनातन धर्म को लेकर मुखर हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हर मंच पर जाकर सनातन धर्म के बारे में बड़ी बातें कही हैं और ये बातें जो है वो लोग फॉलो भी करते हैं। आज जिस संख्या में यहाँ पर उनके प्रशंसक पहुंचे हैं, इस बात का जिक्र मैं लगातार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ पर आए हैं ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के तमाम राज्यों से, उनका यही कहना है कि बागेश्वर जो है वो एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें पाठ पढ़ाते हैं धर्म का, जो हमें अच्छे ज्ञान देते हैं, यानी कि उनकी बातों को सुनने वाले, उनको बातों को मानने वाले आज देश में करोड़ों लोग हैं। तो आज उसी की वजह से और उन्हीं की वजह से आज इतनी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यही दिखाते हैं कि देखिए हम सभी धर्म के साथ खड़े हैं। जब हमने महिलाओं से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बागेश्वर सरकार हमारे धर्म के लिए बात करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो आज हम उनके साथ हर बात पर खड़े होंगे। और इसके साथ ही जय श्री राम के तो नारे लग ही रहे हैं करिश्मा, लेकिन सबसे खूबसूरत ये है कि उनके साथ धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए शालिनी, देखिए बिल्कुल जो आज की ये तस्वीरें सामने आ रही दिल्ली से, वो अपने आप में एक अलग तस्वीर सामने इसलिए आ रही है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा उसका लोग पालन कर रहे हैं और एक बार कहने पर तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। अपूर्वा, आपके पास आते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब भी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको लेकर निशाना साधते हैं। लेकिन आज दिल्ली में जब वो बैठे हुए हैं, जब यहां पर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए सचिन, अगर बात यूसीसी की कर ली जाए तो इसको लेकर हम सब ने देखा कि किस तरह से देश भर में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को घेरने में लगे हुए, और ऐसे में खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब यूसीसी को लेकर अपना बयान दिया, अपनी जो राय है वो स्पष्ट की है। हालांकि उसके बाद से अभी तक किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कही हुई बात का लोग असमर्थ हैं या लोग मान नहीं रहे हैं।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर उनके इस बयान को लेकर कोई पलटवार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जो आम जनता है वो भी ये चाहती है कि अगर देश एक है तो कानून भी सबके लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल, और इसको लेकर देखिए अब जिस तरीके से अब धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन मिल रहा है ये अपने आप में ही खास हो जाता है। और दिल्ली से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं का वहां पर जुटना इस बात का संकेत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को अब समर्थन मिल रहा है और वो भी बड़ी संख्या में। लगातार देखिए शालिनी भी मेरे साथ बनी हुई है। शालिनी की तरफ मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। शालिनी, मेरा सवाल यही है क्योंकि धर्म का प्रचार इससे हो रहा है, इसका दावा किया जा रहा है सचिन, और इसको लेकर देखिए बार बार जिक्र भी किया जा रहा है,